सूरज की किरणें धरती पर झलक रही थीं। नगर के छोटे मोटे घरों में जीवन की रौनक फैल गई थी। इस छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम बलराम था। वो एक सरल और सच्चे दिल का धार्मिक बच्चा था। बलराम के पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ एक गरीब विधवा बन गई। वे दिन रात मेहनत करती थीं ताकि वो अपने बच्चे को पूरे जीवन के लिए पर्याप्त आश्रय और शिक्षा प्रदान कर सकें। बलराम की मां के प्रेम और समर्पण ने उसे सहारा दिया। गांव में एक प्रसिद्ध शिक्षक था जिसका नाम मास्टर जी था। मास्टर जी ने बच्चों के लिए स्कूल खोला था और वे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते थे। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसे उज्जवल सितारा के रूप में बनाया जो हमेशा जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन करता रहता। बलराम ने भी मास्टर जी के स्कूल में प्रवेश लिया। उनका मास्टर जी के प्रति आदर था। वह हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था। मास्टर जी ने उन्हें न केवल शिक्षा दी बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी निर्माण किया। एक दिन गांव में भूखंड की भूखमरी थी। लोगों के पास खाने की कमी थी और बच्चों को भूख लगी थी। इस समस्या को देखकर बलराम ने अपने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, हमें कुछ करना चाहिए। हमें गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। मास्टर जी ने बलराम के सोच की सराहना की और कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छा सोचा है। हमें अपने साथ और लोगों के साथ मिलकर एक समाधान ढूंढना चाहिए। बलराम ने उसी दिन से एक अनाज बैंक की शुरुआत की। वह लोगों से अनाज और खाद्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए अनुरोध करता था। उनकी मां भी उनके साथ हाथ मिलाती थी। बलराम और उनकी मां की इस नेक कार्य में और लोगों का सहयोग मिलने लगा। उन्होंने गांव के हर व्यक्ति को एक समय की खाद्य सामग्री देने का एक नियम बनाया। इस समय बलराम और उनकी मां की नेक कार्यों की खबर गांव के अलावा निकलकर शहर तक पहुंच गई। शहर के लोगों ने भी उनकी इस नेक कार्य की सराहना की और उनके साथ जुड़ गए। ऐसा नहीं था कि इस कार्य में कठिनाइयां नहीं आईं। कई बार लोग उन्हें आलोचना करते और उन्हें रोकने की कोशिश करते, लेकिन बलराम और उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्षों को नकारात्मकता में परिणाम नहीं देने दिया। समय के साथ बलराम और उनकी मां की मेहनत और समर्पण ने फल दिया। उनके अनाज बैंक में धीरे धीरे अन्य लोग भी जुड़ने लगे। आज उनका अनाज बैंक गांव और शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दया, सहानुभूति और सेवा दृष्टि से यदि हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बलराम ने अपने दिल से और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया और लोगों की मदद की। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति कितनी बड़ी बदलाव ला सकता है जब वह समाज के लिए सक्रिय रूप से योगदान करता है। इस तरह बलराम की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें न केवल खुद के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। भलाई के लिए किया गया हर छोटा या बड़ा काम महत्वपूर्ण होता है और इससे हमारे आसपास का समाज भी बेहतर होता है।